तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज एक हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी दुखद घटना जो हुई है, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसमें काफ़ी जो नुकसान हुआ है और काफ़ी बहुत बड़ी घटना है ये, आज सुबह की है। तो जैसा कि दोस्तों, ये होता है कि सुबह सुबह सब लोग पहाड़ से निकलते हैं, कोई शहर की ओर जाता है, कोई अपने काम से कहीं जाता है। तो जैसे कि आज सुबह एक गाड़ी से सुबह सवारी लेके निकली घर से, और यहीं पे आपका नैनीताल छिड़ा खान रीठा साहिब मोटर मार्ग, जो हल्द्वानी से रीठा की ओर और रीठा से हल्द्वानी कनेक्ट होता है, इसी बीच में एक जगह पड़ती है आपका छेड़ा खान, पतलोड पड़ती है। पतलोड से थोड़ा सा बीच में गांव पड़ता है, अधूरा पड़ता है, और वहाँ पे आपका जो एक मार्ग है वो छेड़ा खान आता है। तो दोस्तों, जैसे कि वहाँ पे आज सुबह एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, और उसमें काफ़ी लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, जिसमें टोटल पूरे 9 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 3 महिलाएं थीं, बाकी एक दो बच्चे थे, और बाकी जो लोग थे वो बड़े आदमी थे, बुज़ुर्ग लोग। तो दोस्तों, गाड़ी जो खाई में गिरी उसमें 6 से 7 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और जो मृतक हैं किसी के रिश्तेदार रहे होंगे, किसी के भाई बहन रहे होंगे, किसी के माँ पिताजी रहे होंगे, और उनके घरों में आज जो दुखी का जो दुख का पहाड़ टूटा होगा, वो काफ़ी घर परिवार में मतलब एक अशांति जैसी, और काफ़ी दुख जो है सहन करने को घर वालों को, घर में जो भी सदस्य होंगे उनको काफ़ी दुख दर्द का सामना करना पड़ा होगा और सहन करना हो रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये है, हम यही कामना करते हैं भगवान से कि मृतकों को अपने चरणों में स्मृति दें, और परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता दें, जिसमें कि 2 भाई सगे भाई हैं, और बाकी सब गांव के एकजुट इधर उधर के गांव के रहने वाले हैं। तो जिस परिवार में 2 सगे भाई का इस तरह से चले जाना एक काफ़ी बहुत ही दुखद घटना, और दुख सहन करना, आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक माँ पे, एक पिताजी पे क्या बीतती होगी, क्या बीत रही होगी कि इस तरीके से अचानक अपने उन बच्चों का चले जाना। और इतना दुख होता है दोस्तों कि मतलब आप लोग जान सकते हैं कि एक माँ बाप को कितना दुख होता है। हमारे ही खुद आप लोग, हम हैं, आप हैं, तो हमारे थोड़ा सा ही चोट लगने पे या कुछ होने पे घर वाले कितना टेंशन में आ जाते हैं या कितना कुछ करते हैं। तो इस दुख की घड़ी में देखो दोस्तों, उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। तो यही है दोस्तों, आज की दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब चले जाए, किसका कब क्या हो। किसी के जिसमें भी और अन्य लोग थे, किसी की माँ होगी, किसी के पापा होंगे, किसी के बड़े भाई होंगे, किसी के चाचा होंगे, किसी के ताऊजी होंगे। तो यही है दोस्तों, सभी को भगवान अपने चरणों में स्मृति दे और परिवार वालों को दुख सहन करने की क्षमता दे। इसमें यह है कि दोस्तों, गाड़ी का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। तो इसमें कुछ हमारे प्रशासन का, कुछ हमारे गवर्नमेंट का, सरकार का है। बहुत सारी गलतियां हमारे प्रशासन की भी हैं इसमें। रोड का ठीक न होना, वहाँ पे आप कभी ट्रैवलिंग करना हल्द्वानी या कहीं लोकल से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं रीठा से हल्द्वानी की ओर, तब आपको पता चलेगा जो हमारी पतलोड से लेके मिडार तक का जो इतने गैप में जितनी रोड है 26 से 25 से 30 किलोमीटर के बीच में, वो पूरी बहुत ही बेकार रोड हो रही है, पूरी ख़राब, बहुत ही बेकार रोड हो रही है।
मैं तो जब से देखा दोस्तों, मैं जब से उस रोड पे ट्रैवल किया, मेरे को बहुत टाइम हो गया काफ़ी, हम लोग जब बचपन से ही थे, तो तब से मैंने उसमें देखा है कि उसमें कहीं काम हुआ ही नहीं है। एक बार जो उसमें रोड बनाई गई है उसमें नॉर्मल सा डामर करके, तो तब से वो रोड ऐसी है। और गाड़ियों का आना जाना दोस्तों उसमें चौबीसों घंटे लगे रहता है, सुबह शाम की गाड़ियाँ चलती हैं उसमें, लोग इधर से उधर जाते हैं, फिर भी उस रोड पे कोई काम नहीं होता है। वहाँ पे जो नेता लोग हैं, जो अपने लोकल के नेता लोग हैं, वहाँ पे विधायक जी लोग हैं, या फिर कोई डीएम है, एसडीएम है, या ऊपर के जो भी हैं, वो लोग दौरा भी कर चुके हैं वहाँ का, वो खुद भी जाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे लेकिन होगा कुछ नहीं वहाँ का, वो सभी जगह ऐसा ही है दोस्तों। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी आज कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे कोई रोड नहीं गई है, आज भी कई दिक्कतें हैं। और पहाड़ के कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे रोड नहीं गई है, और उधर के लोगों को कई बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई बीमार हो जाता है, कोई महिला गर्भवती होती है, तो उनको जो है कि बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी को कुर्सी में बांध के, किसी को कंधे में लेके, किसी को कैसे बांध के ले जाया जाता है, और यहाँ की गवर्नमेंट फिर भी कुछ नहीं कर पाती है। लोग अपना देखते हैं, जायज़ा करते हैं, मुआवजा वहाँ का रोड का सब दौरा करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हल नहीं निकल पाता है। नेताओं का क्या है दोस्तों, देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो या अन्य डिस्ट्रिक्ट में हो, वो लोगों का यही रहता है कि अपने चुनाव के टाइम पे आना और अपना होने का एक दिखावा करना, वही उनका काम है। और हमने ये देख रखा है कि दोस्तों कि जब जब से हम लोगों ने अपना कुछ अपनी सीख ली है, जब से हमने समझना सीखा है, तो दोस्तों यही है कि खासकर जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो लोग अपना काम निकाल लेते हैं, और जो बेचारा गरीब होता है, जो जिसका बोलने का नहीं हो पाता, या फिर बेचारा बोलता नहीं है बड़े लोगों के सामने, दोस्तों ये होता है कि गरीब लोग बहुत ही बोलने में काफ़ी अजीब सा महसूस करते हैं। इसलिए क्योंकि दोस्तों ये है कि गरीब को हमेशा ही दबाया जाता है, और ये आज भी हो रहा है, कई जगहों में आज भी है, ना गरीब की सुनी जाती है। आप कहीं भी जाओ, बैंक जाओ, हॉस्पिटल जाओ, या फिर कहीं अन्य जगह जाओ, आप किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास जाओ, कुछ न कुछ बहाना करके वो लोग टाल देते हैं। हमारे गांव के ग्राम प्रधान हैं, आज हमारे गांव में कई घर ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और कितनों का हमारे गवर्नमेंट से जो है मकान आया है, तो अभी तक का भी उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिला है। क्यों लाभ नहीं मिला है? क्योंकि जो भी हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के जो भी जानकार लोग हैं, वो अपना निकाल लेते हैं, और बाकी जो गरीब है उससे बोलते हैं आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो उसी में उसको टाल देते हैं। गरीब बेचारा बोलते बोलते थक जाता है कि हाँ, हम लोग कहते हैं उनसे, कह रहे हैं, कहते आ रहे हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां रोड की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। तो उन पिछले इलाकों में क्या है कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। तो इसी प्रकार ये रोड भी जब से बनी है, खासकर हादसा होना ऐसे ही रोडों से, ऐसे ही गड्ढे भरी रोडों से, वहाँ से हम लोग भी ट्रैवलर करते हैं दोस्तों। हम लोग बाइक में जाते हैं, तो बाइक में जाना बड़ी मुश्किल से आना जाना होता है। बाइक में जाए या गाड़ी में जाए, गाड़ी में जाना कई लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, आज वहाँ पे लोगों ने सुबह मॉर्निंग में 8 बजे गाड़ी गिरी थी, और सुबह लोगों ने कुमाऊं कमिश्नर को फ़ोन किया था और डीएम साहिबा को फ़ोन किया था, किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वहाँ पे कि ना लोकल क्षेत्र का ना पटवारी है, ना वहाँ का कोई प्रशासन है, कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा था। सभी वहाँ के जो लोग थे, वो उन्होंने बोला कि हम लोग तभी यहाँ से हटेंगे, तभी हम इन लाशों को यहाँ से ले जाएंगे, जब तक का यहाँ पे कोई बड़ा डीएम ना आ जाए, या एसडीएम ना आ जाए, या कोई कुमाऊं कमिश्नर ना आए, तब तक का हम इन लाशों को हटाएंगे नहीं। उन लोगों ने बोला। ना वहाँ का कोई पुलिस प्रशासन वहाँ पे था, ना वहाँ कोई पटवारी था, ना कोई ऐसी कोई बड़ा वहाँ पे कोई कर्मचारी या कुछ कोई वहाँ का वो था। तो यही है दोस्तों, गरीब लोगों को हमेशा ही दबाया जाता है। तो इसी प्रकार से
ऐसे ही हादसे होते आ रहे हैं। आज 6 लोग मरे हैं। पिछले ही एक दुर्घटना हुई थी 1 साल के अंडर में ही, उस समय 7-8 लोग और मरे थे। तो यहाँ की तब भी यहाँ पे डीएम एसडीएम आया था, लेकिन उन लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने इनको आदेश दिया था, डीएम एसडीएम को आदेश दिया था जाओ करके। तो वो लोग वहाँ आए थे, उन लोगों ने देखा। और हमेशा ही हमारी गवर्नमेंट जो है दुख जताती है, लेकिन उस दुख का कोई परिणाम नहीं निकलता है। हमारी गवर्नमेंट जो है दुख जताती है, लोगों को आश्वासन देती है कि हाँ हम करेंगे करेंगे करके। तो दोस्तों करेंगे करेंगे में ही रह जाता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है वहाँ पर। तो इसमें हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि वहाँ का जो रोड है, वहाँ का पूरा, उसमें लोग चलते हैं, सुबह शाम चलते हैं, तो उस रोड को सही करना। और उसी रोड को नहीं, बल्कि कई सारी रोडें हैं, कई जगह रोड नहीं गई है, कई जगह रोडें गई हैं तो कभी उनका ना डामरीकरण हुआ है, ना पक्की रोडें बनी हैं, ना कुछ हुआ। खाली रोड काटने का मतलब जो होता है वो कुछ फ़ायदा है नहीं दोस्तों उसमें, क्योंकि दुर्घटनाएं होते रहती हैं। आप ऐसे खाली रोड काट देंगे कहीं को भी, तो उसमें गाड़ियां तो जाएंगी ही, सभी मजबूरी होती है दोस्तों। आजकल पहाड़ में, मैं बोल रहा था आपसे कि जो स्कूल है, या फिर कोई घर में बीमार हो जाता है, या कोई आपका कोई महिला गर्भवती है, तो उनको ले जाना लाने में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस रोड का उपयोग करना ही पड़ता है। तो ऐसी रोडों में खासकर दोस्तों एक्सीडेंट होते हैं। और गवर्नमेंट भी उन रोडों को बना के छोड़ देती है, ना उनमें डामरीकरण करती है, ना उनको कोई पक्का करती है, बस बना दिया और छोड़ दिया। तो दोस्तों हम तो क्या ही कर सकते हैं, इसमें सब शासन प्रशासन का ही खेल है। आपको पता ही है, नेता लोग आते हैं, चुनाव में आएंगे और आपको अपनापन होने का एहसास दिलाएंगे कि हाँ हम आप लोगों के क्षेत्र में काम करेंगे, ये काम करेंगे। हमारे खुद में आपको बता देता हूँ, एक हिंट है, जो हमारे ही जो नेताजी हैं, जो हमारे जो विधायक हैं, खुद के हमारे गांव में चुनाव होने के बाद बहुत कम से कम मेरे ख्याल से तो, क्योंकि दोस्तों मैं तो बाहर ही रहता हूँ, मेरे हिसाब से तो एक बार भी आए हैं या नहीं आए हैं मुझे कोई मालूम है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं। शायद ही कभी आए होंगे और ना ही कभी आएंगे। यही होता है दोस्तों कि देखिए, चुनाव में सभी को पैसा खिलाया जाता है। हाँ तुम हमारे पक्ष में डालो, हमारे पक्ष में वोट डालो, हमारे पक्ष में अपनाओ और ये करो वो, भाई इसी प्रकार का होता है। और लोग बाग जो गांव में जो ठीक ठाक लोग बाग होते हैं, वो अपना लोगों को, नीचे के लोगों को पैसा वैसा खिला देते हैं, हाँ भैया तुम इसके पक्ष में वोट डालना, इसका सपोर्ट करना, बस यही होता है। नेता लोग जीत गया, नेता लोग का भैया बस राम राम जी लास्ट में हो जाता है। तो इसमें जो लापरवाही है वो प्रशासन की है, हम लोग भी एक प्रकार से मान सकते हैं। और हम सभी ड्राइवर भाइयों से भी ये कहेंगे कि अपनी गाड़ी में है उतनी ही सवारियां बैठाएं और उतने ही लोग बैठाएं जितने कि उसमें आ सकते हैं। ओवरलोड ना करें, वो हानि हमको ही होती है, आपको ही होती है। सभी मेरे ड्राइवर भाइयों से, या हम लोग हैं, या बाइक में है, या दुपहिया वाहन है, या उसमें भी 2 लोगों की सीमित है, 2 लोगों को ही ले जाएं, उसमें 3 ना करें। तो यही है दोस्तों। बाकी आप सभी लोगों को हम लोग यही कहते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। पूरी सावधानी से आप लोग कहीं इधर उधर जाना करते हैं तो पूरी सावधानी से चलें। आप पहाड़ की रोडें जो होती हैं बहुत ही, उनमें काफ़ी सारे मोड़ होते हैं, तो मोड़ में आराम से अपना घर से, यही रहता है दोस्तों, हम लोग घर से निकलता है बंदा तो सुबह से, जब से निकलता है सुबह से शाम तक, जब तक घर ना पहुंचे तो घर वालों को टेंशन रहती है, सब अपने को टेंशन रहती है, घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे करके। तो इसीलिए दोस्तों अपना आराम से चलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। और हमारे पहाड़ों में तो इष्ट देवता, गोलू देवता का नाम जब तक लिया नहीं जाता तब तक का कोई काम होता नहीं है। तो यही कामना करता हूँ कि इष्ट देवता और गोलू देवता, कुल देवता का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे, और ऐसी अनहोनी किसी परिवार में ना हो, यही कामना करूँगा भगवान से, ऐसी अनहोनी किसी परिवार में ना हो। क्योंकि जो दुख है दोस्तों वो एक परिवार का ही आदमी जता सकता है। भले ही ऐसा होता है कि आज वो आदमी गया
और 10 दिन बाद आदमी भूल जाता है, 1 महीने बाद भूल जाता है, लेकिन जो परिवार का जो दुख दर्द से वो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है सहन करना। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने आने वाले भविष्य को सुधारें और खुद एक ऐसा पक्ष चुनें, एक नेता चुनें जो कि अपने क्षेत्र में विकास लाए, काम करे। इसी प्रकार से दोस्तों बने रहें, लाते हैं आपके साथ अगली नई वीडियो कुछ नए विचारों के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, जय इष्ट देवता की जय हो।